आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित समय सार परमागम विराजमान है। गाथा 11 नंबर की अपन प्रारंभ करेंगे। गाथा पाठ कर लेते हैं। व्यवहारो भूदत्तो देश दो दुदो सोदृणो भूदत्तमस्य दुखरो सम्माडिट्टि हवदी जीवो व्यवहार नए अभूतार्थ दर्श सोत नए भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय ओम है। आचार्य कहते हैं यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों न अंगीकार किया जाए। उसके उत्तर स्वरूप में गाथा कहते हैं। इस गाथा का जन्म क्यों हुआ कि जब उन्होंने 8वीं गाथा में व्यवहार नय की उपयोगिता बताई, तब ये स्वाभाविक प्रश्न है कि जब व्यवहार नय उपयोगी है तो फिर भाई व्यवहार नय को आप ये क्यों कहते हो। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए व्यवहार को अंगीकार करना चाहिए, व्यवहार को श्रद्धा करनी चाहिए। और आप तो कहते हो कि साहब व्यवहार है, तो ऐसा क्यों है। क्योंकि अभी तो आपने 8वीं गाथा में व्यवहार की उपयोगिता बताई। अब इसका उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं। व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है, ऐसा ऋषि वरों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से वास्तव में सम्यक दृष्टि है। तो साहब ये बात उन्होंने उत्तर स्वरूप में क्या कहा कुंद देव ने कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक तो है, व्यवहार निश्चय को समझाने में उपयोगी तो है, लेकिन तुम अगर व्यवहार को ही भूतार्थ मान लोगे, व्यवहार को ही उपादेय मान लोगे, तो अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी। तो जवाब देते हैं कि मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने, केवली भगवान ने ऐसा बताया है कि जो सम्यक दृष्टि होता है, जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है,
वो निश्चय की प्रतीति से, निश्चय भूतार्थ के श्रद्धान से होता है। और जो व्यवहार है वो अभूतार्थ है, वो हमारे प्रयोजन की सिद्धि करने वाला नहीं है, तो उसकी श्रद्धा से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमें व्यवहार नय को हे समझकर परमार्थ की दृष्टि करना चाहिए। बराबर है कि नहीं? अब ये बात बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल सरल है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ का उपयोग करता है। मैंने सुबह आपको केले का छिलके का उदाहरण दिया था कि साहब इस केले के छिलके ने केले की रक्षा करी, तो ये छिलका जो है उपादेय है कि नहीं? इस केले ने, केले के छिलके ने केले के अंदर के माल को बचाया है, तो हम केले के छिलके को कैसे फेंक सकते हैं? अब ऐसा कोई करके वो केले के छिलके को अगर उपादेय मानता रहेगा और उसको केले के छिलके से अलग, केले से अलग नहीं करेगा, तो उसे असली केले का मज़ा नहीं आएगा। अब स्वाभाविक है, लोग में ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होती कि भाई हम तो केला लेके आए थे और इसके भी पैसे दे के आए थे, तो हम क्यों केले का छिलका फेंकें? लेकिन सब समझदार पुरुष जानते हैं कि इसकी जहाँ तक उपयोगिता थी वहाँ तक इसका उपयोग कर लिया, अब यहाँ से इसकी उपयोगिता खत्म होती है तो इसको फेंक देना चाहिए। ऐसे ही व्यवहार नय के माध्यम से हम लोग वस्तु के स्वरूप को समझते हैं। तो वस्तु के स्वरूप को व्यवहार नय से क्यों समझते हैं? क्योंकि हम अनादि काल के अज्ञानी जीव हैं। हमने कभी भूतार्थ की बात सुनी नहीं, कभी आत्मा की बात समझी नहीं, कभी उसका परिचय नहीं किया। इसके कारण समझाने के लिए अभेद में भेद और भेद में अभेद, समझ में आया? कैसा करना पड़ता है? जो अभेद है उसमें भेद करना पड़ता है, और जिसमें भेद है उसमें अभेद करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि ऐसा करे बिना हमें आत्मा समझ में नहीं आ सकता। इसका उदाहरण ने 8वीं गाथा में दिया था कि अगर मलेच्छ को वो ब्राह्मण स्वस्ति स्वस्ति कहता रहे, तो वो मलेच्छ तो स्वस्ति का अर्थ नहीं जानता, तो बेचारा मेढे की भांति टकटकी लगा कर देखता रहता है। तो वो ब्राह्मण समझ जाता है कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उसको कहता है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, तो प्रसन्न हो जाता है। और भी गजब हो गया। ऐसे ही अगर कोई हमें आत्मा आत्मा कहता रहेगा तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। आत्मा तो एक ज्ञायक भाव है, आत्मा तो एक ज्ञायक भाव है। और कुंद कुंद देव स्वयं कह रहे हैं कि भगवान आत्मा जो ज्ञात है, जो अनुभव में आता है, वो तो वही है कि महाराज इससे हमारी समस्या का समाधान थोड़ी हो जाएगा। भाई रतलाम में हमें राजकुमार जी के घर आना है, तो कोई कहे बस राजकुमार जी घर चले जाओ। अरे तो भैया राजकुमार जी के घर ही तो जाना है, लेकिन रास्ता क्या? अरे रास्ता क्या होता है? घर होता है तो रास्ता तो होता ही है, तुम तो चले जाओ। ऐसे कहाँ चला जाओ? ऐसे ही कोई कहे कि साहब आत्मा के अलावा मुझे तो कोई विकल्प नहीं करना, क्योंकि आचार्य ने लिखा है कि आत्मा में विकल्पों का भाव है, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र्य का भेद का भाव है, मैं तो सीधा आत्मा जानूंगा। तो सीधा आत्मा नहीं जान सकता, क्योंकि परिचय के बिना तू उसकी प्रतीति कैसे करेगा? आया समझ में? परिचय से तो अपन किसी को एड्रेस बताते हैं, तो एड्रेस बताने का तरीका क्या है? तरीका ये होता है कि भाई किसी के घर जाना है तो उसका घर तो कोई नहीं जानता, तो वहाँ उस एरिया की जो फेमस जगह है कि भैया वहाँ पर एक चौक आएगा, वो लाल चौक कहलाता है, वहाँ से राइट में जाना। तो ये लाल चौक हमारा प्रयोजन है क्या? हमें क्या लेना देना लाल? अरे भाई लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता ऐसे ही बताते हैं। ऐसे ही आचार्य कहते हैं व्यवहार के द्वारा जीव को भेद करके, समझ में आया? पर्याय से, लक्षण से, अनेक प्रकार से आत्मा समझाते हैं। लेकिन कोई जीव अगर ये भेद प्रभेद समझने में लग गया है और समझ में आ जाए, लेकिन वो भेद प्रभेद में ही उलझ जाए, तो उसको आत्मा की अनुभूति नहीं होती।
ऐसा हमारे साथ होता है कि नहीं? बोलो, होता है कि नहीं? कैसे होता है सब समझाओ। ये पूजा पाठ भक्ति काहे के लिए बने? इसी के लिए बने थे कि तुम्हें आत्मा दिख जाए तो उनको छोड़ देना वाले प्रयोजन की सिद्धि में लगना। लेकिन हम पूजा पाठ उसके भेद प्रभेद करने में इतने उलझ गए कि पूजा जिसके लिए करने आए थे वो काम तो हम भूल ही गए। पकड़ में आया कि नहीं? तो एक लाइन अमृतचंद आचार्य ने 8वीं गाथा की टीका में डाली और वो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है पूरे जिनागम में। अगर उस पर अभी कराया मैं, हालांकि उस पर 10-5 प्रवचन हो गए लेकिन फिर भी अब नए लोग सब तो सुनते नहीं प्रवचन। उस लाइन पे इतना रीझने लायक है वो लाइन। उन्होंने क्या कहा कि भाई व्यवहारी को जब आत्मा समझ में नहीं आता तो व्यवहार के माध्यम से समझा तो देना, लेकिन तुम खुद व्यवहारी मत हो जाना। जैसे वो मलेच्छ को ब्राह्मण मलेच्छ की भाषा में समझा तो दे, लेकिन खुद ब्राह्मण ना हो जाए, खुद मलेच्छ ना हो जाए। ऐसे ही हम भेद करके तुम्हें आत्मा तो समझा दें, क्योंकि तुमने कभी आत्मा समझा नहीं, लेकिन मेरे अंदर में अभेद की दृष्टि रहनी चाहिए। मेरे अंदर में काहे की दृष्टि रहनी चाहिए? अभी तुमने मुझसे पूछा पंडित जी अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं, पंडित जी प्राग भाव किसे कहते हैं। मैं तुम्हें सब समझा दूँ, उसमें समझाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को उन विकल्पों में नहीं उलझना है। मेरे को तो दृष्टि काहे पर रखनी है? एक अभेद त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भाव की। समझ में आया? लेकिन होता क्या है अपन के साथ कि अपन व्यवहारी जनों को समझाते समझाते अपन खुद ही व्यवहारी हो जाते हैं। आया समझ में क्या नहीं? जैसे कई लोग करणान योग पढ़ने लगते हैं कि साहब उपयोग इधर उधर जाने से तो अच्छा है कि करणान योग पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ने का निषेध नहीं, वर्धमान योग पढ़ने का निषेध नहीं, चरणान योग पढ़ने का निषेध नहीं, लेकिन सावधानी पूर्वक पढ़ना। ऐसे मत करना कि करणान योग में इतने ज़्यादा उलझ गए कि तुम्हें अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव की रस की अनुभूति खत्म हो गई। और तो उन्हीं में उलझ गए। वेद प्रभेद यहाँ ये लिखा है, वहाँ तो ये लिखा है, वहाँ तो ऐसा कहा, वहाँ तो ऐसा कहा, वहाँ तो ऐसा कहा, वहाँ तो ऐसा कहा। और पता चला कि आत्मा का आनंद लेने की जगह वो क्षयोपशम ज्ञान और वे भेद प्रभेद इनमें उलझ के रह गए। इसलिए किसी विद्वान ने, साहित्यकार ने लिखा कि विद्वानों का संसार बाहर नहीं होता, विद्वानों का संसार शास्त्री होता है। क्या होता है विद्वानों का संसार? शास्त्र। और अगर वो समझ लो ज़्यादा ही शास्त्र पाठी हो और ज़्यादा ही विद्वत्ता में चला जाए तो कहते हैं इसको अलग से संसार चलाने के लिए कुछ नहीं करना, ये शास्त्रों में से ही संसार बढ़ा लेगा। कल के प्रवचन में बताया था शास्त्र और शस्त्र। क्या बताया था? कितने डंडे का फर्क है? एक डंडा लगाओ तो क्या बनता है? शास्त्र। और एक डंडा हटाओ तो क्या बनता है? तो कभी सोचा शास्त्र और शास्त्र के इस तरफ पास में क्यों है? वो कहते हैं कि वो जो डंडा है वो विवेक की निशानी है। अगर तुमने शास्त्रों को विवेक पूर्वक पढ़ा तो वो मुक्ति का मार्ग में निमित्त बनेगा, और तुमने बिना विवेक के पढ़ा, अंधे भक्त होके पढ़ा, परंपरा से पढ़ा, पंथ संप्रदाय से पढ़ा, तो वो शस्त्र का काम करता है। काय का काम करता है? मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। समझ में? तो वो मेल कराती मधुशाला, वो जो हरिवंश राय बच्चन लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है? वो ये थोड़ी कह रहे कि शराब पियो, वो ये कह रहे कि वो धर्म नहीं जो तुम में झगड़े करा दे, जो इंसानियत को खत्म कर दे, जो मानवता के विरोध में चला जाए, वो धर्म नहीं। जो अपने धर्म के लिए किसी का खून बहा दे वो धर्म थोड़ी हो सकता है। जो अपना धर्म दूसरे पे जबरदस्ती ला दे वो धर्म नहीं, वो पंथ संप्रदाय होता है। समझ में आया? देखो विकास दिव्य कीर्ति का नाम जानते हो? उससे पूछा, बहुत अच्छे वो पढ़ाते हैं,
IAS की तैयारी कराते हैं, तो उसने जैन धर्म का बहुत अच्छा दर्शन फिलोसफी का बहुत बड़ा प्रोफेसर था। तो उससे पूछा कि जैनियों की संख्या कम क्यों है। भाई जैन धर्म इतना उत्तम है, इतना प्राचीन है, और इसकी सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है, और इतना अच्छा इसका आचरण है, तो अभी ये दुनिया में सबसे कम क्यों है। उसने बहुत अच्छे उत्तर दिए कि जैनी कभी किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में परिवर्तन नहीं कराते, वीतराग भाव से रहते हैं। और इनके जो मुनिराज हैं, जो इनके विद्वान हैं, वे ऐसे ही स्थानों पर जाते हैं जहाँ उनको निर्दोष आहार मिल जाए, जहाँ उनकी चर्या का पालन हो जाए। तो इसलिए जो ज़्यादा फैल नहीं सकते, क्योंकि इनके खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम रहती है, और जब से ज़्यादा फैल नहीं सकते तो जैन धर्म फैलाएंगे कैसे। आया समझ में कि नहीं। और इनको अहिंसा प्रिय है, ये किसी के साथ जोर जबरदस्ती करते नहीं है, और इनका धर्म ही वीतरागी है। वो कहता है भाई कोई भटक रहा है तो भटकने, तो अपन तो किसी कुछ करता धरता है नहीं। तो बोले इन लोगों के संख्या इसलिए कम है। तो अपन को भी आचार्य समझाते हैं कि तुम संसार की ज़्यादा चिंता मत करो, ये संसार तो जैन धर्म में सर्वज्ञ देव ने, ये कैसे चलेगा, इसका क्या स्वरूप है, एक एक परिणमन अनंत काल पहले ही जिनेंद्र देव के ज्ञान में झलक गया है। इसलिए हमें कभी भी समाज की चिंता, संयोगों की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी बहुत चिंता हो भी जाए भूमिका के अनुसार, तो अभी दृष्टि में उसका निषेध होना चाहिए कि ये विकल्प बिल्कुल निरर्थक हैं। मेरी चिंता करने से एक भी परिणमन बदलने वाला नहीं है। बच्चों के प्रति अत्यंत मोह नहीं होना चाहिए, अति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, घर गृहस्थी है, अपने सब कुछ है, बाल बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनके प्रति प्रेम वात्सल्य होए, उनके प्रति कर्तव्य होए, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोह अगर होगा तो वो हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होने देगा। ठीक है, तो शास्त्र पढ़ना, लेकिन विवेक पूर्वक पढ़ना। ये नहीं कि शास्त्र में लिखा है हम तो बस वही मानेंगे, लकीर के फकीर नहीं बनना। अपना विवेक जागृत रखना। प्रथमानियों की कोई कहानी पढ़ ली, अब बस वो कहानी पढ़ के भावुक हो गए, तो भैया कहानी पढ़ के भावुक नहीं होना, उसमें से वीतरागता निकालना और ज़बरदस्ती दूसरे के जैसे बनने का प्रयास नहीं करना। सब जीवों के अपने अपने औदिक भाव हैं, अपने अपने उदय हैं। कोई जीव किसी के जैसा नहीं है। जैसी हमारी शक्लें नहीं मिलती ना, ऐसे हमारे कर्म के उदय भी नहीं मिलते। सब जीवों के कर्म न्यारे न्यारे हैं, सबकी पर्यायगत योग्यता अलग अलग है, सबके स्वभाव अलग अलग है, सबके औदिक भाव अलग अलग है। तुम्हें बहुत प्रेरणा देगा कि सीता बनो, सीता बनो, तुम सीता बन ही नहीं सकती, क्योंकि सीता एक ही होती है। समझ में आया? दूसरी सीता होती है, लेकिन वो एक सीता दूसरे के सीता जैसी नकल करेगी तो वो अपना भी स्वभाव खो देगी। समझ में आया? किसी की नकल नहीं करना भूल के भी। कोई आदमी बहुत पूजा पाठ करता है इसलिए हमें भी करना चाहिए ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमें अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए कि हमारा स्वाध्याय में ज़्यादा मन लगता है, कि हमारा पूजा पाठ भक्ति में ज़्यादा मन लगता है, कि हमारा शांति से एकांत में बैठ के तत्व विचार करने में मन लगता है। तो जिसमें तुम्हारा ज़्यादा आनंद बढ़ता है, जिसमें तुम्हारे ज़्यादा वीतराग भाव की ओर बढ़ती स्थिति बनती है, वो कार्य तुम्हें ज़्यादा करना चाहिए। ये नहीं कि कर्तव्य समझकर जिसमें मन नहीं लग रहा है वो भी ज़बरदस्ती करे जा रहे, बोझा नहीं ढोने का। बोझा जो ढोएगा वो सम्यक दर्शन नहीं पा पाएगा। कर्तव्य के नाम पे, गृहस्थ के नाम पर, श्रावक के नाम पर बोझा नहीं ढोना। पूजा पाठ भक्ति में आनंद आना चाहिए। एक पूजा करी और बहुत आनंद आया, और दूसरी पूजा करने का भाव नहीं बन रहा, और 3 आदमी कह रहे नहीं सब करेंगे, तब तुम क्या करते हो? त्योहार निभाने के चक्कर में क्या करते हो कि चलो भैया कर ही लो। अब देखो तो ये तुम व्यवहारी हो गए। क्या हो गए? एक आचार्य कहते हैं कि तुम व्यवहार निभाते निभाते व्यवहारी मत हो जाना।
भाई लोग व्यवहार में जो व्यवहार चलता है वो ठीक है, लेकिन मंदिर में आकर भी अगर व्यवहार नहीं छोड़ा और एक दूसरे की सेवा में लगे रहे तो फिर तुम अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गई? तो व्यवहार ही नहीं होना, बात समझ में आ गई। शास्त्रों को विवेक के साथ पढ़ना, करना नियोग आदि पढ़ना निषेध नहीं, लेकिन अभेद की दृष्टि प्रथम में प्रथम रखना, आत्मा का रस लेना। भाई करना नियोग आदि से समझ लिया, पढ़ लिया, कोई विकल्प नहीं, लेकिन ये नहीं कि उन्हीं में उपयोग लगा के रखा हुआ है और अभेद की अनुभूति भूल गए। यदि चरणा नियोग पढ़ा तो आचरण उतना ही पालना जितना अंदर से अपने भाव बने। ये नहीं कि शास्त्र में लिखा था इसमें इतना पाप है, इसमें तो इतना पाप है, और ये तो बहुत ही पाप है, मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं तो ये नहीं करूँगा। तो ऐसे भावुकता में वृत्ताधिक लेने से जीवों के कुछ काल में परिणाम बिगड़ते हैं। पकड़ में आया? इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक स्वाध्याय करना। तो आचार्य क्या कहते, देखो व्यवहार में अभूतार्थ है। कैसा अभूतार्थ है? कि वो श्रद्धा के योग नहीं है, श्रद्धान करने योग नहीं है। क्यों नहीं है? सात तत्व की श्रद्धा करना कि नहीं करना? समझ में? भाई साहब, सात तत्व की श्रद्धा में असली श्रद्धा तो जीव तत्व की है। श्रद्धा जो अहमपना है, श्रद्धा का काम क्या है? अपनापन स्थापित करना, भेद करना, ये श्रद्धा का काम नहीं है। भेद तो ज्ञान करता है। ज्ञान भेद क्यों करता है? समझने के लिए, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए ज्ञान भेद करता है। और भेद पूर्वक जब समझ लेता है तो उसमें से जो उपादेय होता है, जो अपना होता है, उसमें श्रद्धा अपनापन कर लेती है। ठीक? तो उपादेय क्या है? एक अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव। क्यों? पर्याय कसाएं संयोग ये उपादेय तो है ही नहीं, लेकिन विकल्प भेद भी उपादेय नहीं है। क्यों नहीं है? बताओ क्यों नहीं है? एक समय का है और अगले समय में नष्ट हो जाएगा। तो अगर उसकी श्रद्धा करोगे तो फिर श्रद्धा खंडित हो जाएगी। बराबर है? और दूसरी बात समझो, आनंद आता है अभेद में। आनंद काय में आता है? क्या भेद में? अगर तुम फिल्म पर्दे पर फिल्म देखते हो और वो सारी लाइटें जलने दे और आपस में सब लोग बात कर रहे हो तो तुम्हें फिल्म का मजा आएगा? बोलो। अच्छा, वो स्टोरी देखते हैं तो उस समय भी ये हीरो है, ये फला है, ये ढिका है, अगर ऐसा विकल्प भी करे तो भी मजा आएगा क्या? कैसे मजा आता है बताओ? अच्छा बताओ, फिल्म तो देखी होगी ना सबने, कैसे फिल्म देखी जाती है समझाओ। अगर तुम्हें फिल्म देखना आता है तो तुम्हें आत्मा का अनुभव भी आना चाहिए। कैसे देखते फिल्म बताओ? तुम बताओ, अभी नए हो तुम, है कैसे जाते फिल्म देखने? देखो, सबसे पहले कौन सी फिल्म है? एक बात, फिल्म में कौन कौन हीरो है? दो बात, फिल्म ज़्यादा सुपर डुपर हिट है या कम सुपर डुपर हिट है? तीन बात, टिकट कितने की है, 300 की कि 200 की, और कौन सी टागीज में लगी हुई है, ये सब नक्की कर रहे हो? समझ में आया? और सब नक्की हो गया कि फिल्म बहुत बढ़िया है, सुपर डुपर हिट है और वहाँ लगी हुई है, 300 रुपये की टिकट है। गए, टिकट ली, हॉल के अंदर गए और लाइट बंद हुई। अब मुझे बताओ, जो विकल्प तुम सब बाहर कर रहे थे, अब अंदर में बैठ के ये सब विकल्प करने लायक हैं, सोचने लायक हैं? अच्छा चलो, अब वो बाजू वाला कहे कि भाई साहब ये हीरो कौन सा है, वो बेचारा ज्ञानी है और तुम ज्ञानी हो, अब वो कहेगा ये हीरो कौन सा है। मैंने कहा यार फालतू दिमाग खराब मत कर, फिल्म देख। फिर उसने कहा भाई साहब सुनो ना, भाई साहब ये हीरोइन कौन सी है? अरे भाई तू दिमाग कर, क्यों इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो गलत पूछ रहा है क्या? और तुझे पता है तो बता दे। अरे भाई
सही पूछने पर भी वो उसके अभेद में दखल डाल रहा है, और वो अभेद में दखल होने से उसके आनंद में डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए उसको उसके प्रश्न भी दुखदायी लगते हैं। पकड़ में आया? इसलिए वो कहता है चुपचाप बैठा रहा, जब पूरी खत्म हो जाए तब सब बता दूंगा। ऐसे ही तुम्हें आत्मा की अनुभूति करनी हो तो बिल्कुल यही प्रोसेस होनी चाहिए, लेकिन हमने कभी अभेद का मजा लिया ही नहीं। हम तो इसमें ज़्यादा रस लेते हैं कि हम इनको समझा दें, हम उनको समझा दें, हम इनको बता दें, हम इनको बता दें, हम इसको फैला दें, हम सब जगह कर दें। अरे भाई, पहले तुम अभेद का खुद मजा तो ले लो, पहले एक बार फिल्म ढंग से खुद तो देख लो। अच्छा, एक कोई ऐसा आदमी है क्या दुनिया में जैसे उसने 2-4 मिनट फिल्म देखी और बहुत ही मजा आ गया तो फिल्म छोड़ के भाग गया कि मैं 4 दोस्तों को ले आऊं? है कोई ऐसा करा कि नहीं यार, मैं तो आधे घंटे की देख के भागता हूँ, मैं तो दोस्तों को लाऊंगा वरना पूरी निकल जाएगी? पता क्या बोलेगा? ना दोस्तों की याद आती है, ना किसी की याद आती है, बस। और जब पूरी खत्म हो जाती है, फिल्म बहुत अच्छी है यार, दोस्तों को लेके आऊँगा, तो अब आया उसको विकल्प। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, तू जब तक ऐसे अभेद आत्मा की अनुभूति में नहीं रमेगा, जब तक ऐसा अभेद का तुझे मजा नहीं आएगा, तब तक तेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। आया समझ में? तो साहब, और वो वेद क्यों समझाए? वो तो कोई टिकट जैसी चीज कि भाई तुम्हें जो फिल्म देखने जाना है उसके बारे में पूरा ज्ञान तो कर लो। ऐसे ही जिस आत्मा का तुम्हें अनुभव करना है उस आत्मा को समझ तो लो। लेकिन भाई साहब ने समझने में इतना सब टाइम ले लिया। एक आदमी खिड़की पर 3 बार टिकट ले चुका। कितने बार ले चुका टिकट? 3 बार। तो टिकट देने वाले ने कहा, अरे भाई तू कैसा आदमी है, तुझे 3 बार टिकट दे चुका, तू कर क्या रहा है? फिल्म देखता क्यों नहीं? 10 मिनट की तो निकल भी गई। कह रहा, भाई साहब मैं क्या करूं, तुमने गेट पे किस पागल को बैठा दिया, मैं टिकट लेके जाता हूँ, फाड़ देता तो मैं फिर भागता हूँ। समझ में आए कि नहीं? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जो आत्मा समझने में इतना मग्न हो गया कि वो इसमें ही खो गया और बस समझने में लगा रहता है। और फिर खतरनाक बात है कि यहाँ समझाने वाले भी इतने हैं कि एक हटता है, दूसरा कहता बैठो बैठो मैं भी समझाऊंगा फिर कहता है तीसरा रुको करो मैं भी समझाऊंगा। अरे इतना थोड़ी समझना है जितना तुम समझ रहे हो। लेकिन अपन समझने को ही धर्म समझने लगे। इतनी गड़बड़ हो गई अपने साथ। और फिर समझने में आज नहीं तो कल बोर तो होएगा भाई। कोई भी चीज जब क्षयोपशम की एक विशेषता है। क्षयोपशम ज्ञान में क्या होता है, जब तक नई चीज रहती है तो उसकी जिज्ञासा, उसकी अटेंशन, उसकी दृष्टि बहुत मजबूती से लगी रहती है। लेकिन जैसे ही उसकी वो जिज्ञासा खत्म हुई और उस ज्ञेय का उसे परिचय हुआ तो फिर बस वो ज्ञान कहता है कि अब दूसरा ज्ञेय लाओ। ये दुनिया में हजारों फिल्में बन गई, लाखों फिल्में बन गई। कैसे बन गई? एक ही फिल्म दिखाते रहते जिंदगी भर तो नहीं चल सकता था ना। एक फिल्म देख ली और सुनो, ज्ञान ये भी याद रखता है कि जैसे तुमने कोई फिल्म देख ली और 6 तो 8 साल बाद 10 साल बाद वापस वो फिल्म लग गई और तुम भूल भाल गए कि ये फिल्म हमने देखी थी और तुम बहुत अच्छे से देख रहे थे। इतने में एकदम याद आया, अरे ये फिल्म तो देख ली मैंने, ये तो देखी हुई है। तो देखो रस खत्म हो जाता ना। ठीक है। इसका मतलब ज्ञान को नई नई चीज चाहिए रोज। अब तुम श्रद्धा की तरफ तो जाते नहीं। और श्रद्धा कैसी है? श्रद्धा और ज्ञान में क्या अंतर है? श्रद्धा को बिल्कुल भी नया नहीं चाहिए। श्रद्धा तो अपने पुराने में मस्त रहती है। और ज्ञान का काम क्या है? नया 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 है। समझ में? जैसे पुरुष है ज्ञान की जगह और स्त्री है श्रद्धा की जगह।
है। पुरुष का मन बहुत चंचल होता है, स्त्री का मन नहीं होता। स्त्री की तो जिससे जीवन साथी बन गया, जो बन गया बहुत अपना ठीक है। तो पुरुष का इतना मन इतना स्थिर नहीं हो पाता, उसके मन में बहुत रहता है। तो ज्ञान जो है वो बार बार कोई नया शास्त्र लाओ, कोई नए पंडित जी बुलाओ, कोई नया विधान कराओ, कोई नई पूजा ले आओ, कोई नए मंदिर के दर्शन कराने ले चलो, कोई नए तीर्थ पे ले चलो। ये ज्ञान अपने को इस तरीके से भ्रमित करता है। और वो जो श्रद्धा को पलटना है, जो श्रद्धा है ना, मिथ्या दर्शन, वो कहाँ रमी हुई है? उसका अपनापन कहाँ बैठा हुआ है? कहाँ बैठा हुआ है? बताओ जल्दी। है कहाँ? नहीं बोला? अभी तो बोली थी ना। कहाँ कहाँ? हाँ, श्रद्धा अपनापन करके बैठी है नौ कर्म में, द्रव्य कर्म में और भाव कर्म में। उसका तो अपनापन सेट है। और ज्ञान भाई साहब सब जगह के चक्कर लगाते रहते हैं। और श्रद्धा दीदी अपनी जो मस्त पड़ी है। अब श्रद्धा को पलटने का नाम सम्यक दर्शन है। अब श्रद्धा पलटे कैसे? तो श्रद्धा जब पलटेगी जब ज्ञान इन ज्ञों में ना उलझकर, इन व्यवहारों में ना उलझकर एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के निर्णय में लगेगा। और वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के निर्णय में लगेगा, और वो जब मजबूती से आत्मा के सन्मुख होगा तो वहां से आत्मा की अनुभूति होगी। ज्ञानानुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। और वो अनुभूति होते ही श्रद्धा एकदम से ज्ञायक में अपनापन कर लेगी। इसका नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन हमने ज्ञान के व्यापार में ही इतने उलझ गए। ज्ञान की आदत खोटी है। वो नया 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 नया। इस चक्कर में क्या हुआ कि आचार्य कहते हैं हमने जिस व्यवहार से इसे आत्मा समझाया था, इसने उस व्यवहार को ही पकड़ लिया। पकड़ लिया कि नहीं? हम मोक्षु काहे के लिए बने थे? बताओ जल्दी। तुम मोक्षु बने ना, तो काहे के लिए बने? आत्मा के अनुभव के लिए बने कि तत्व के प्रचार प्रसार के लिए बने? काहे के लिए बने? हम पंडित बने तो प्रवचन करने के लिए बने कि आत्मानुभव करने के लिए बने? अरे ये तो जवाब दे दो। तो हमारे पाले में गए थे बोलो कि पंडित जी अनुभव करने के लिए बने। लेकिन पंडित जी ने क्या किया कि अनुभव तो भूल गए, लेकिन प्रचार प्रसार में लग गए और भूल ही गए कि हमारा प्रयोजन क्या है। आया समझ में? तो आचार्य कहते व्यवहारियों को समझाने के लिए यूज तो करना, लेकिन तुम स्वयं व्यवहारी मत हो जाना। क्लियर हो गया कि नहीं? आपके घर हम भोजन करने आए, आपने थाली लगाई तो थाली में हमारी नज़र गई तो हम बराबर देखते हैं कि इसकी सब्जी है, ये दाल है, ये फला ढका जो भी होता है। लेकिन जब हम भोजन करने बैठ जाएंगे तो वे सब विकल्प हमें छोड़ने पड़ेंगे। अगर हमें विकल्प करते रहेंगे तो भोजन का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जो आदमी भोजन करते समय ज़्यादा बातें करता है तो समझदार पत्नी कहती है कि अभी बातें बाद में कर लेना, पहले भोजन कर लो। ऐसा क्यों कहती है पता है? क्योंकि उसे पता चल जाता है कि तुम्हारा ध्यान भोजन पे नहीं है और उस बेचारी ने इतनी मेहनत करके भोजन बनाया है और तुम एक बार भी नहीं कह पाए कि भोजन बहुत बढ़िया बना है। ये पुरुष वर्ग को कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि बोलना कितना जरूरी होता है महिला से कि भोजन बहुत अच्छा बना है। फॉर्मेलिटी की बात नहीं कह रहा ना, मैं कल किसी को बोलूँ तो सोचे पट्टी फॉर्मेलिटी कर रहे, इसलिए नहीं कह रहे। भोजन जब कोई महिला बनाती है तो उसको ये भाव बहुत रहता है कि मैंने कैसा भोजन बनाया और इनको कैसा लगा। ये दो शब्द सुनने के लिए रहती है। लेकिन पुरुष भाई साहब ऐसे होते हैं कि खाते जाते कुछ बोलते ही नहीं, कुछ बताते ही नहीं। अब वो क्या करे? फिर वो खुद ही पूछती है कि कैसा बना है? हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा व्यवहार नहीं करना।
बड़े प्रेम से बोलना कि साहब ये एहसास कब हो गए, तुम एक कप चाय बना के देखना कभी और अपनी पत्नी को पिलाना, और पत्नी कुछ ना बोले तुम्हारी चाय के बारे में, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना जरूरी होता है। आया समझ में? तो भोजन में विकल्प करेगा तो उसका आनंद नहीं आएगा। उसके पहले समझ लेना। ऐसे ही जब वस्तु स्वरूप समझ लो, तत्व समझ लो, तो फिर उसको विकल्पों से नहीं करना, फिर सीधा अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव जो एक जाननहार स्वभाव है, सीधा शांति से बैठकर उसका अनुभव करना, उसका आनंद लेना, उसमें उछलना, उसमें रमना, ये काम करना चाहिए। तब जाके जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जो जीव केवल विकल्पात्मक ढंग से व्यवहार के विकल्पों में किस शास्त्र में क्या लिखा है, कहाँ की गाथा में क्या लिखा है, और ज़्यादा ही दिमाग में ये क्षेपसम ज्ञान का रस चढ़ जाता है, तो आचार्य कहते हैं वो अनुभव से चूक जाता है। देखो, दो चीज़ें अपने को अनुभव में बाधा उत्पन्न करती हैं। एक खतरनाक बात, जिस जीव को ज़्यादा क्रियाकांड का रस हो जाए भूमिका से पहले, तो भी उसको बहुत बाधा उत्पन्न करता है सम्यक दर्शन में। और या शास्त्रों का क्षेपसम ज्ञान ज़्यादा हो जाए और अनुभव की तरफ उसका ध्यान ना हो, तो भी बाधा उत्पन्न करता है। और इन दोनों से आचार्य भगवंतों ने हमें सावधान किया, मुनिवृद्धार अनंतवार। इससे हमें क्रियाकांड से सावधान किया कि भाई ये बाहर में धर्म मत समझ लेना, क्योंकि एक बार इसका रस आ गया और लोगों ने तुम्हें धर्मात्मा समझना चालू कर दिया, तो फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती। नहीं है कि नहीं? ऐसे साधु है ना आज भी कि वे तत्व की एक अक्षर नहीं जानते, समझ में आया? लेकिन अब साधु बन गए तो उनके सामने कहो तो महाराज आओ सुनो, 7 तत्व पढ़ा दे, बता दें। अच्छा, तू गृहस्थ हमें बताएगा? अब देखो वो काय का चस्का चढ़ गया, वो क्रिया दिमाग में, वो मुनिपना दिमाग में चला गया। ऐसे कोई पंडित है, उसके दिमाग में पंडित हावी हो गई, समझ में आया? तो वो क्या करता है, स्वयं आत्मा की अनुभूति की तरफ ध्यान नहीं देता, बस दुनिया को समझाने में रस लेता रहता है, तो इससे भी बहुत चला जाता है। ऐसे ही सेठिया लोग भी, अगर तुम्हें दान देने का चस्का लग गया और लोग तुम्हारी ख्याति करने लग गए, नाम बढ़ गया और इसका एक बार रस चढ़ गया, तो फिर ये आत्मानुभूति में बाधक है। खाली स्त्री पुत्र मकान दुकान का मोह आत्मा के अनुभव में बाधक नहीं है, ये भी बाधक है, और ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? स्त्री पुत्र मकान दुकान के मोह को तो जगत बुरा कहता है, लेकिन धर्म के मोह को, मंदिर के मोह को, दान के मोह को, पंडिताई के मोह को, त्याग व्रत के मोह को कोई बुरा नहीं कहता। कहता है? बोलो। आचार्यों ने पाप से ज्यादा निंदा पुण्य की करी, क्यों? उन्होंने कहा भाई साहब, पाप में दम नहीं है कि जीव को धर्म बुद्धि करा दे पाप में, लेकिन पुण्य बहरूपिया है। पुण्य में ये ताकत है कि वो जीव को गारंटी से अगर ज़्यादा करे तो उसमें धर्म बुद्धि हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए पूरा अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, इसी समय सार में आचार्य कुंद देव ने लिखा। नाम क्या है उसका? पुण्य पाप अधिकार। और एक भी पाप के बारे में एक गाथा नहीं लिखी कि पाप बुरा है। सारी गाथाएं काय पे लिख दी? पुण्य पे। अच्छा एक बात बताओ, अध्यात्म में ही पुण्य को हे कहा जाता है, और जगह नहीं कहा जाता। कारण क्या है पता है आपको? क्योंकि अध्यात्म सम्यक दर्शन कराने में सीधा निमित्त है, समझ में आया? इसलिए वो घुमा फिरा के बात नहीं करता।
वो सीधा एकदम 100 सुनार की एक लोहार की, वो सीधी बात करता है कि अगर तूने पुण्य को रंच मात्र भी उपादेय माना तो तुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। लोगों को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वास्तव में वो बुरा लगने की बात नहीं है। वो तो आचार्य ये समझाना चाहते हैं कि भाई पुण्य आश्रव तत्व है, विकारी परिणाम है, पर द्रव्य की ओर झुका हुआ परिणाम है, और तू उस राग के परिणाम को उपादेय मानेगा तो फिर बीत राग भाव कहाँ से प्रकट होगा? पकड़ में आया कि नहीं? इसीलिए श्री गुरु कहते हैं कि बहुत सावधानी पूर्वक इस मोह के नाश का उपाय करना। अगर तुमने असावधानी रखी, अभी 5 दिन पहले का एक प्रवचन होगा जिसमें ये हेडिंग थी कि जैन सिद्धांतों को समझने का प्रयोजन। बहुत मार्मिक का प्रवचन था। जैसे क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है, जो होना है वो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये सिद्धांत काय के लिए बताया आपको? क्या करना चाहिए इस सिद्धांत को पढ़कर? बताओ क्या करना चाहिए, बताओ। है भाई साहब, क्या करना चाहिए? कि ये करना चाहिए कि मंदिर नहीं आ पाए तो भाई साहब क्रमबद्ध पर्याय में ही नक्की था, केवली ने ऐसे ही देखा था, समझ में आया कि नहीं आया? और दुकान भाई साहब चले गए, वहाँ क्रमबद्ध पर्याय याद नहीं आई। कहाँ क्रमबद्ध पर्याय याद आई? हमने कहा भाई साहब सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? अरे भाई साहब, ये कर्तव्य की बातें करते हो। सम्यक दर्शन की पर्याय जब योग्यता होगी तब आएगी, काल लब्धि होएगी तब आएगी। अच्छा भाई साहब, तो दुकान भी ऐसे ही चलाते हो? दुकान में भी यही सोच के चलाते हो कि भाई साहब दुकान पे हमें ऐसा विकल्प ही नहीं आता? आया समझ में? तो तुमने क्या किया कि जो सिद्धांत तुम्हें जिस प्रयोजन से समझाया था, तुमने उस प्रयोजन की सिद्धि ना करके उसका मिसयूज कर लिया। जबकि क्रमबद्ध पर्याय वास्तव में काय के लिए है कि हे जीव, तू अपने ऊपर जो इतना स्त्री पुत्र मकान दुकान का संयोगों का भार लाद के बैठा है और इसका कर्ता बना है, इसके कारण तुझे आत्मा की अनुभूति नहीं होती, इसके कारण तुझे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि तेरे अंदर कर्तृत्व का भूत चढ़ा रहता है। तो ये भाई, ये वस्तु के स्वरूप को समझ कि जो होना है वो निश्चित है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में सारा लोक का लोक झलक रहा है, एक एक द्रव्य की पर्याय जो होनी है वो झलक रही, तो क्यों कर्ता बनता है? ऐसा निर्णय क्यों कराया कि इसके अंदर से एक कर्ता का भूत उतर जाए, पर्यायों में फेर फार करने का भाव निकल जाए और ये जीव शांत होकर आत्मा के अनुभव में चला जाए। समझ में आया? लेकिन आत्मा का अनुभव तो करे नहीं, ज्ञाता दृष्टा की दृष्टि तो करे नहीं, बस क्रमबद्ध पर्याय का झंडा लेके घूमता रहे, तो इसका कल्याण होने वाला नहीं है। तुम्हारे ज्ञान में क्या गे बनेगा ये भी नक्की है ना? नक्की अच्छी बात है। कश्मीर ही चलो, ज्ञान का गे जो बनना, अपन क्या कर सकते? इसके लिए नहीं समझाई ये बात काय के लिए समझाई कि भाई तू ज्ञान का गे भी चेंज नहीं कर सकता, इसलिए तू जब ध्यान करने बैठे और तेरे ज्ञान में कोई भी गे बने तो तू डरना मत, तू तो वेद ज्ञान रखना, क्योंकि गे भी तेरे हाथ में नहीं है। इसके लिए समझाया था, इसके लिए नहीं समझाया था कि कश्मीर कन्याकुमारी घूमते रहो और कहते रहो साहब ज्ञान का गे बन रहा, अपन कहाँ जाना? तो ज्ञाता दृष्टा है, ऐसे ज्ञाता दृष्टा। भाई एक भी जैन दर्शन का सिद्धांत बिना वीतरागता के प्रयोजन का नहीं है। देखो एक बात बताओ, जिसे संसार में घूमना हो, आप लोगों में से मैं कहता हूँ, अगर आप लोगों में कोई हाथ उठा दो अभी यही कि पंडित जी हमें कोई मोक्ष नहीं जाना,
हमें कोई तुम्हारी आत्मा महात्मा नहीं चाहिए, तुम तो ये बताओ हम क्या करें। भाई साहब मैं तुमसे कहूँगा कि अब तुम्हें मेरी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम जाओ मस्त जहाँ जाना जो करना करो, क्योंकि ये बात तो केवल उसी के लिए चल रही है जिसे आत्मा का अनुभव करना हो, जिसे मोक्ष में जाना हो, जिसे संसार में रहना हो, चाहे वो क्रमबद्ध पर्याय को माने और चाहे नहीं माने, उससे क्या फर्क पड़ता है। आइए समझ में कि नहीं, पकड़ में आ रही मेरी बात के नहीं। देखो एक आदमी जानकारी तो सब रखता है लेकिन जाना कहीं नहीं चाहता, तो उसकी जानकारी का क्या फायदा है। और एक आदमी जानकारी भी रखता है और जाने के लिए उत्साहित भी है, तो वो काम की चीज है। ऐसे ही हम स्वाध्याय आत्मा का परिचय केवल ऐसे जानने के लिए बैठ जाते हैं कि अच्छी बात है, जान तो लो ही, बढ़िया बात है, सुन लो, अगले भाव में क्या पता कभी काम आ जाएगी। ये झुंझुना है, ऐसे नहीं होता कभी भी। बहन श्री का जो बोल है कि भैया तुझे आत्मा की सच्ची रुचि हो, गुरुदेव श्री कहते थे सत के गहरे संस्कार डाले हो तो वे कभी कभार अगले जन्म में कहा। लेकिन किस जीव को, इसने बहुत गहरी जिज्ञासा से, इसने आत्म कल्याण की सच्ची भावना से आत्मा की बात सुनी हो, और जो खाली सुनने के लिए आ गया, आधा सो गया, आधा उठ गया, थका हुआ है, चलो भैया पंडित जी का भजन कब तक है, चलो, ऐसे बेमन से जो आ रहे हैं उनको ये देशना पलने वाली नहीं है। वो तो हम तुम्हारी तारीफ इसलिए कर देते हैं कि तुम कम से कम जितने आ रहे हो उतने ही सही है। तुम ज़्यादा निराशा के गर्त में मत जाओ। लेकिन रियल में बात उसकी नहीं है, संख्या की बात नहीं है, तुम्हारे मंदिर भरने की बात नहीं है, ये बात तो सम्यक दर्शन की है। और रियल में सम्यक दर्शन भीड़ को नहीं होता, भीड़ में से किसी किसी को होता है। क्या बोला मैंने? सम्यक दर्शन कभी भीड़ को नहीं होता कि एक साथ 100 आदमी को हो गया। वो तो एकाध जीव जो बहुत जिसकी काल लब्धि पक गई है, जिसकी होनहार भली है, जो मोक्ष अभिलाषी है, जो सच्चा आत्मार्थी है, ऐसा कोई एकाध जीव उस सभा में धीरे धीरे पकता है और वो सम्यक दृष्टि हो पाता है। आया समझ में? भाई साहब समझ में आ रहा है? क्या नाम आपका है? हाँ आप ही बता दो। जितेंद्र जी। और आप? जिनेंद्र जी। अच्छा। और आप? कीर्ति जी। वाह, समझ में आ रहा कीर्ति जी के नहीं? हाँ, अगर आत्म कल्याण करना हो तो गहरी जिज्ञासा से धर्म समझना। आत्म संसार दुखरूप है, यहाँ कोई सुख दुख नहीं है, सिर्फ मोह के कारण जीव को सुख होगा होगा ऐसी कल्पना बनती है और कुछ काल में ये पर्याय छूट जाती है। हमारे एक मित्र हैं, कल परसों, अब हमसे बहुत बड़े हैं हालांकि, लेकिन मेरे बहुत मित्र हैं, वो सब बड़े बड़े हैं मेरे से। वो हो रहे 55-56 साल के, उनके बच्चों की शादी हो रही है, एक की हो गई, एक की और हो गई। तो मेरे से बोले यार विवेक जी जिंदगी में ना यार अब मज़ा नहीं आ रहा। हमने कहा जितने मज़े आने थे आ चुके, जितना बढ़िया से बढ़िया तुम्हारी लाइफ में हो सकता था हो चुका, अब खत्म। क्या खत्म? क्या? अब बस अब संसार का असली दुख भोगने को तैयार हो जाओ। अब आ रहा है बुढ़ापा, अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो केसो रूप लखेगा। अब ये समय आने वाला है, अब तिरस्कार होने वाला है। अब तुमसे लोग बात नहीं करेंगे, तुम बात करने की कोशिश करोगे तो कहेंगे बाद में करेंगे, अभी चुपचाप शांति से बैठो। समझ में आया? इसका नाम बुढ़ापा है। इसलिए जो 56-55 पार कर गए हैं
भाई साहब अब तुम्हारे साथ संसार में कुछ अच्छा होने के लिए नहीं बचा, ना तुम्हारी दूसरी शादी होने वाली है, समझ में, ना तुम कहीं के राजा बनने वाले हो, कुछ नहीं होने वाला। तो साहब क्या करें, क्या करें? आत्मा का अनुभव करो, ये हो सकता है और ये दुनिया का सबसे बेस्ट अच्छा है, इससे बढ़िया अच्छा कुछ नहीं है। बाकी अब संसार में अगर कुछ अच्छा होने की सोच रहे हो तो भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है। अब घुटने भी जाने वाले हैं, दांत भी जाने वाले हैं, चाहे कितने बाल काले करना है करवाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जवानी बाल काले करने से वापस नहीं आती, बस भ्रम वापस आता है। देखो जीव कितना खतरनाक है, जिस भ्रम को तोड़ना चाहिए उस भ्रम को बनाने के लिए जीता है। गजब की बात नहीं, गजब की बात। क्या कह रहा हूँ मैं? देखो प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया कि एक उम्र के सांचे में ढाल के इस जीव की जो दशा है, प्रकृति ने अपने को सिस्टम दिया कि तुम्हें हर उम्र पे हम एक एहसास कराएंगे कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, है नहीं? कि प्रकृति ने दिया कि नहीं? देखो बचपन होता है, कैसे अपन दौड़ते हैं, कैसे उछल कूद करते हैं, गिरते हैं तो भी हड्डी नहीं टूटती, पता नहीं कैसा रहता है बचपन में, फ्लेक्सिबल है कि नहीं? प्रकृति कहती खेल खेल खेल, अभी तेरे खेल लेके, समझ में आया कि नहीं आया? जब आदमी जवान होता है तो अपने आप एक अलग टाइप की वासनाएं जगने लगती, विकार जगने लगती, तो प्रकृति से ही वो कुछ ऐसा सिस्टम ही है। तो कहते सब आप इसको घर गृहस्थी में डाल दो और कमाने में लग जाओ। अब देखो मोह कैसा चलता है, ये संसार कैसे चलता है। अब उसके बाल बच्चे होते हैं तो प्रकृति से बच्चों के प्रति मोह माँ बाप को ज़्यादा मिलता है कि अगर मोह नहीं मिलेगा तो पालेगा कैसे। गाय बैल भैंस भी देखो, जानवरों को भी बच्चे होते हैं जबकि उनको तो कोई बदले में मिलना नहीं, तो भी मोह प्रकृति देती है कि गाय अपने बछड़े की गंदगी साफ करती है, बराबर, क्लियर। अब बुढ़ापा आता है तो प्रकृति 45 साल में 40 साल में सिग्नल देना चालू करती है। पहले यहाँ के बाल सफ़ेद होंगे, है कि नहीं, ये इधर से होंगे, बाल झड़ना चालू होंगे, थोड़ी मुंह सफ़ेद होगी, फिर दाढ़ी सफ़ेद आने लगेगी। तो प्रकृति तुमसे अब कह रही है कि बेटा अब ये जवानी जा रही है, जागो, मोए नींद में अब सोने का समय नहीं है, निकलो निकलो। कि नहीं 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 नहीं, अभी तो मेरे ऊपर बहुत है कि कुछ भी हो, निकलो। धीरे धीरे प्रकृति और बुढ़ापे की ओर लेके जाती है, घुटने जवाब देने लगते हैं, हार्ट बीट जवाब देने लगती है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, फला दुनिया भर की। वो सब क्यों आते हैं कि भाई अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम आत्मा में लगो। फिर भी ये जीव इतना मोह में ग्रसित है, बाल सफ़ेद होते हैं तो काले करवा लाता है, कहता बता आएगा बुढ़ापा। हमारे एक जानने वाले हैं और अब हमने उनको, बहुत उम्र है उनकी, समझे, और वो एकदम, हमने उनको बहुत वाइट वाइट बालों में देखा, वो एक दिन एकदम काले बाल करा के मिले मेरे को 2-3 साल में। मैंने कहा क्या करा लिया? कह रहा अब तो जवान लग रहा हूँ। मैंने कहा तुम मुझे तो धोखा दे सकते हो लेकिन अपने आप को दे सकते हो? तुम कितने ही बाल काले करा लो, अंदर में तो तुम्हें पता रहता है ना कि बाल सफ़ेद हो चुके हैं। तो देखो भाई, ये अत्यंत तीव्र मोह है संसार का। तो आचार्य कहते हैं प्रकृति हमसे सिस्टम कह रहा है कि भाई ये समय वैराग्य का आ गया है, एकत्व ममत्व तोड़ने का आ गया है, मोह का नाश करने का आ गया है। अब तू सब जगह से राग हटा, दृष्टि हटा। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो, नहीं करना हो तो बाल काले कराओ, जो करना है वो कराओ, संसार में जो समझ में आए वो करो, उससे कोई दम नहीं। लेकिन अगर निकलना हो तो, कल के प्रवचन में बात बोली थी कि पंचम काल का स्वरूप ऐसा है कि या तो बेटा सम्यक दर्शन का लड्डू अपने हाथ में ले लो या फिर संसार का लड्डू अपने हाथ में ले लो, दोनों लड्डू साथ में नहीं ले सकते।
क्या कह रहा हूँ मैं? आया समझ में कि नहीं? भरत जी जो तुम्हें चक्रवर्ती दिखते हैं, उनने सम्यक दर्शन जब लिया था, वो पुरुषार्थ देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? तुम भरत जी का वैभव देखते हो, लेकिन भरत जी ने जो पिछले भाव में जब सम्यक दर्शन लिया होगा, तब कैसा पुरुषार्थ किया होगा, वो परिणति नहीं भूलना चाहिए। पकड़ में ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब, यहाँ तो सम्यक दर्शन का तो ठिकाना नहीं है, और करोड़पति अरबपति बनने के सपने देखता है। और कहता भरत जी भी तो बने थे। अरे कहाँ जी रहा है भाई? क्या तेरे को समझ में आया धर्म? लड़ाई हो गई दो भाइयों की, बोले काय को लड़ रहे भैया? अरे भरत जी और बाहुबली भी तो लड़े थे। अरे क्या छल ग्रहण करता है शास्त्रों से, समझ में आया? अगर तुझे भरत बाहुबली पूरी तरह आदर्श है, तो फिर उनकी तरह सम्यक दृष्टि बन, उनकी तरह दीक्षा ले, अब मानेगा तेरे को बराबरी। वहाँ अपने राग के पोषण के लिए तो उनका नाम लेता है, और जहाँ उनके राग का पोषण नहीं है वहाँ हटा देता है। तो आचार्य कहते हैं कि जैन धर्म के सिद्धांतों का उपयोग आत्म कल्याण के लिए करना, संसार के उपयोग के लिए नहीं करना। नहीं समझ में आया? मान कसाय हो गई, और हमने कहा कि देखो भाई साहब, मान बुरा होता है। अच्छा, बुरा होता है? भरत जी को कितना मान था? अरे भैया, तू तो मान को उपादेय मान रहा है, तू तो मान का नाश नहीं कर पाएगा। तो ज्ञानी कैसे होते हैं कि उनसे कहो कि भैया तुम्हें ये मान है, अच्छी चीज़ नहीं है, तो बराबर बोलते हैं। अरे बिल्कुल सही बोला, ये तो मान विस्वरूप है, ये तो नाश करने योग्य है। पंडित जी, ये आता है मुझे बहुत दुखदाई लगता है, मेरा इससे कब नाश करूं? ऐसी परिणति चाहिए। और जो अपने 5 इंद्रियों के विषय भोगों को और मानातिक को उपादेय बनाने लगे, वो तो सम्यक दर्शन से दूर हो जाता है। ठीक समझ में आ गई बात? अब देखो क्या कहते हैं कि वो व्यवहार में अभूतार्थ क्यों है? क्योंकि वो हमें आनंद की प्राप्ति नहीं करा सकता, वो हमें आत्मा की अनुभूति नहीं करा सकता, क्योंकि वो व्यवहार भेद के द्वारा निरूपण करता है और आनंद अभेद में आता है। व्यवहार क्या करता है? भेद, और हमें अनुभूति काय में होगी? इसलिए अगर अपन पूज्य गुरुदेव श्री का वचन सुनते हो आप, तो बार बार पूरा जोर देंगे, अभेद आत्मा की अनुभूति कर, अखंड आत्मा। क्यों ये अभेद अभेद क्यों करते हैं? क्योंकि भेद के द्वारा अनुभूति सच्ची नहीं है, विकल्पात्मक अनुभूति सच्ची नहीं है। जहाँ मैं आत्मा हूँ, ऐसा विकल्प भी मिट जाए। जैसे फिल्म देखने में मैं फिल्म देख रहा हूँ, बोलो राजकुमार जी, मैं फिल्म देख रहा हूँ, क्या नाम आपका? संयम भैया, बताओ, मैं फिल्म देख रहा हूँ, ऐसा विकल्प भी रह जाता है क्या फिल्म देखते समय? बोलो, अगर ये विकल्प भी रखे तो फिल्म में बाधा उत्पन्न हो। तो लोग कहते हैं आत्मानुभव में क्या होता है? आत्मानुभव में मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ऐसा विकल्प भी मिट जाता है और केवल आनंद आनंद की अनुभूति रह जाती है। जैसे टोडामल जी साहब क्या कहते हैं? रोमांच। क्या होता है? रोमांच। तो अपन ने पर द्रव्य का रोमांच तो बहुत किया, आचार्य कहते अब स्वयं द्रव्य का रोमांच कर। आत्म अनुभव आवे जब निज, आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे जब निज, आत्म अनुभव आवे। तो जब उसका आनंद आवे, तो आनंद कैसे आएगा? जब उसकी अत्यंत श्रद्धा, ज्ञान उसी में हिलोरे लेने लगे, उसी में रमणता का भाव, संसार असार, विषय भोग असार, पर द्रव्य में कोई रस नहीं रह गया,
बस मैं एक गायक भाव हूँ। हे प्रभु, ऐसी बात मैंने कभी सुनी नहीं। अरे मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही अनंत शक्तियों का पिंड हूँ। अरे रे, मेरे में भगवान बनने की ताकत है। अरे मैं स्वभाव से भगवान हूँ। अरे आचार्य कह रहे सत्य महाव्रत के धारी केवली भगवान कह रहे, अरे मैं जिन भगवान के दर्शन करने आता हूँ वे भगवान मेरे ही जैसे हैं। जो जानता अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निज आत्मा दृग मोह उसका नाश हो। ओहो, गजब हो गया, मैं तो धन्य हो गया। ऐसा अपने स्वरूप की महिमा ला लाकर अपने स्वरूप में तृप्त होने लगे, संतुष्ट होने लगे। वो जीव क्षण भर में ही निज रस को पी चेतन मिथ्या मन को धो देता है। ये विधि है और कोई विधि नहीं है। तो साहब उसके पहले वेद ज्ञान वो तो तुम कर चुके ना। ये तो अभी हम पढ़ाएंगे तुम्हें वेद ज्ञान। लेकिन बहुत सारे जीव वेद ज्ञान तो जानते हैं लेकिन अनुभूति करना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वे वेद ज्ञान में ही उलझ के रह जाते हैं। वेद ज्ञान समझकर बस अपने ध्रुव का निर्णय कर कर उसमें आनंद लेना। समय हो गया, 1 घंटा हो गया। ठीक है, विशेष चर्चा कल टीका प्रारंभ करेंगे अपन। सहजानंद